टीक का कवरेज हम देंगे लगातार सुबह से ही, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे तमाम हमारे प्लेटफॉर्म्स हो, हर जगह न्यूज 18 का जलवा यहां पर है। और इसीलिए प्रदेश की जनता का जो भरोसा है हमारे ऊपर वो लगातार बना हुआ है और नंबर 1 का ताज हमारे सिर पर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन एक एक करके हर नतीजे हम आपको बता रहे हैं। सुरेश खन्ना से बातचीत के हमारे सहयोगी ने सुनवाते हैं आपको। सर, शाहजहांपुर में भी एक बड़ी जीत मिली है, पहली बार चुनाव हुआ और पहली जीत, किस तरह देखते हैं इस जीत? प्रदेश में जैसा कि कहा गया था कि 17 नगर निगम हमारे साथ रहेंगे, 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। ये भी कहा था कि कोई नहीं है टक्कर में। आप देखिए सभी कुछ सच हुआ। हम जनता का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि उसने भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों पर मोहर लगाई। मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उसके नीति और कार्यक्रम पर जनता ने विश्वास फिर से एक बार व्यक्त किया है। हम हृदय से जनता का आभार प्रकट करते हैं। जहाँ तक शाहजहांपुर का सवाल है कि शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हुआ, हम पार्षदों के बहुमत से, पार्षदों का बड़े पैमाने पर बहुमत मिला और साथ ही साथ मेयर की सीट भी 19 से ज़्यादा वोटों से जीती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और हम कोशिश करेंगे कि हमने सुशासन का वादा किया है वो सुशासन जनता को मिले। तो सुरेश खन्ना पूरी तरह से आश्वस्त, और जिस तरीके से शाहजहांपुर में जो समीकरण देखने को मिले थे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट थी उनको भाजपा की ज्वाइनिंग कराई जाती है, भाजपा उनको टिकट देती है और चुनावी दंगल को बेहद दिलचस्प बना दिया जाता है और भाजपा शाहजहांपुर में बहुत ज्यादा माइलेज ले लेती है। और यहां पर आज उसी के चलते भाजपा लगातार शाहजहांपुर में कमल खिलाने में कामयाब हुई है। तो ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आने लग गई हैं। जीत का जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। नगर पालिका चेयरमैन के 199 पद के चुनाव में 98 पर बीजेपी आगे चल रही है, 59 पर सपा, 19 पर बसपा। लेकिन अब लग रहा है कि एक एक करके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्लीन स्वीप करती बीजेपी नजर आ रही है। और वहीं अगर बात कर ले नगर पंचायत के 544 चेयरमैन पद के चुनाव की, तो यहां पर बीजेपी का अध्यक्ष उम्मीदवार 204, सपा के 171, बसपा के 51, कांग्रेस के 44 और अन्य 74 शहरों में आगे चल रहे हैं। ये अब तक की जानकारी और अब तक के रुझान हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर निगमों की बात कर ले, निगमों में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर साइकिल पंचर हो गई है, कोई नहीं है निगम में दूर दूर तक। भारतीय जनता पार्टी भगवा लहराती वहां पर नजर आ रही है। बाबा का बुलडोजर चल गया है निगम में और दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा है। और अब समाजवादी पार्टी जो अनुपम लगातार दावे कर रही थी कि जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है, जनता क्या समझ चुकी है वो रिजल्ट्स बता रहे हैं। और जाहिर तौर पर यहां पर उपचुनाव की जंग जिस तरीके से थी, स्वार और 96 में वहां पर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के गढ़ स्वार में भी अपना दल गठबंधन की जीत हुई है, वहां पर अपना दल गठबंधन ने जीत हासिल की है। अभी आशीष पटेल से हम कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने भी यहां पर स्वार और 96 की जनता। सर बैठ जाइए, बात कर लेते हैं, देख लीजिए आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ। सर बैठ जाइए, बात करते हैं। आइए आइए सर, बात करते हैं। और काजल निषाद यहां पर पत्रकारों से बातचीत करने के लिए वहां पर कह रही हैं, और पुलिस और प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। वो पुलिस के अधिकारियों को वहां पर बुला रही थी। वो तस्वीर अब आपको दिखा रहे थे काजल निषाद की, जिसमें वो अपनी बात वहां पर मीडिया के सामने रख रही थी। काजल निषाद, गोरखपुर में जिस तरीके से मुकाबला हुआ है या बाकी निगमों में जिस तरीके से मुकाबला हुआ है नलिनी, जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए कोई भी गुड न्यूज यहां पर सामने नहीं आई है। और ये विपक्ष को अब सोचना होगा कि जब शहरों में इस तरीके की स्थितियां हैं और भारतीय जनता पार्टी या फिर जिस तरीके से दबदबा उनके सहयोगी दलों का दिखाई दिया है, वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल, इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है 2024 का। और जनता यानी कि साफ तौर पर इस रिजल्ट से ये नजर आ रहा है कि 2024 के लिए भी जनता मन बना चुकी है। और हमने ये भी देखा, ग्राउंड जीरो पर आप भी मौजूद थे, हम भी लगातार कवरेज कर रहे थे, और ये जनता स्पष्ट तौर पर कह रही थी कि इस बार उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं।
जहां पर अगर हम गाजियाबाद की बात कर ले, जब से निगम बना है 1996 से, तब से ही मेयर पद पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। और वहां की जनता से जब हमने बातचीत की, उनका भी कहना था कि हम अपना मन नहीं बदलने वाले हैं, बीजेपी यहां से आएगी। और वो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर रिजल्ट भी यही बता रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर नलिनी दे रही है, ये गाजियाबाद को लेकर के किस तरीके से पूरे समीकरण यहां पर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त हर कोई बता रहा है, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स के ही इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया, जो स्ट्रेटेजी प्लान की, वो सारी स्ट्रेटेजी यहां पर भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। बिल्कुल, गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश जीत चुके हैं, झांसी से भी बीजेपी की जीत हो गई है, बिहारी लाल आर्यवान से जीते हैं, मुरादाबाद मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं। एक एक करके हर सीट के जो रिजल्ट्स के नतीजे आ गए हैं। प्रयागराज से भी मेयर प्रत्याशी गणेश केसरवानी जीते हैं। और ये हर जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। खबर मतलब न्यूज 18, चुनाव के नतीजे मतलब न्यूज 18। और ये देखिए, एक एक करके जो जश्न मनाने की तस्वीरें वो भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि उनको इसके लेकर एक गाइडलाइन भी थी कि कोई ज्यादा माहौल नहीं बनाएगा, जीत के बाद या हार के बाद सीधा अपने घर जाएंगे। और जाहिर तौर पर देखिए, जब इस तरीके से प्रशासनिक अमला सचेत रहता है तो उसमें कई चीजें देखने वाली भी होती हैं। और